हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। देखिए, इस तरीके से वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे, इस तरीके से घंटी को दबा देंगे, बेल आइकन को सारे लोग, और ऑल पर क्लिक कर देंगे। देखिए, आज 10 जून है और मंगलवार का दिन है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। और आज राहु काल का जो समय है 7:55 AM से लेकर 9:18 AM तक राहु काल का समय। इस समय कोई भी आप शुभ काम नहीं करेंगे राहु काल के समय, समझ रहे हो। और देखो किस तरीके से लाइक करना, इस तरीके से करना है, सब्सक्राइब किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है, घंटी को किस तरीके से दबाना, इस सारे लोग ये काम करेंगे ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। और देखो 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मसाले दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस, मसाले दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ताकि आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो हम बना सके। यहाँ पर देखो देश दुनिया की खबरें, भारत की खबरें, पूरी खबरें, बिहार की खबरें, सारी खबरें देखने को आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और जितने भी है सरकारी योजना से रिलेटेड सारी खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, पूरी खबरें आपको देते हैं। अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेंगे। और देखिए बैंकिंग न्यूज, आपका शेयर मार्केट, SIP, इंश्योरेंस, जितने भी है सारे न्यूज आपको, सोने चांदी के ताजा भाव, रेट, और आपका पेट्रोल डीजल का रेट, सारी खबरें यहाँ पर एक करके मिलेंगे। देखिए किस तरीके से लाइक करना है, इस तरीके से सब्सक्राइब, इस तरीके से, और घंटी को इस तरीके से दबा देना है। समझ पा रहे हो, सारे लोग ये खबरों को करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें के लिए जान लेते हैं। देखिए रूस का सबसे बड़ा हमला, सहमा यूक्रेन का पड़ोसी नाटो देश, देख सकते हो ये सबसे बड़ा यहाँ पर हमला किया गया है रूस का। और देखिए पोलैंड की वायुसेना ने यूक्रेन की सीमा के पास जो है उड़ान भरी है। रूस के भीषण हमले के बाद नाटो पोलैंड देश दहशत में आ गया, उनसे फाइटर जेट भेज दिए यूक्रेन के सहयोगी भाई, यहां पर उनको भेजे हैं फाइटर जेट। और देखो क्या ट्रंप के पास नेशनल गार्ड्स की तैनाती होगी, ये खबरें आ रही है निकलकर। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर क्या ट्रंप के पास होगा। और देखो कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में अप्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जो देखते देखते हिंसक हो चुके हैं। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। और कौन है ग्रेटा थेनबर्ग, जिन्होंने कहा हाउ डेयर यू, अब इजराइल की हिरासत में, भाई ये अपडेट निकल कर आ रही है, समझ रहे हो। और देखो यहाँ पर स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल पीस प्राइज विजेता ग्रेट थवेरा, उसके 11 साथियों को जो है यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए आगे चलते हैं, अंदर चलते जाओ, खत्म ही नहीं होती। सामने आया सीक्रेट, देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो अपडेट। यहाँ पर इजरायली रक्षा बलों के अनुसार अस्पताल के नीचे स्थित सुरंग का इस्तेमाल जो है वरिष्ठ हमास नेता अपने कमांड और नियंत्रण केंद्र के रूप में करते थे। इजरायली सेना पर हमले किए जाते थे, ये अपडेट है। और देखो सऊदी अरब ने भारतीयों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध, भाई देख सकते हो ये अपडेट निकल कर आ रही है, सऊदी अरब ने लगाया है। और देखो बीते दिनों पहले भी अच्छे कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि सऊदी ने भारत समेत 12 देशों के लिए ब्लॉक वर्क वीजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। भारतीयों पर भी ये प्रतिबंध लगाए गए। और देखो बंकर, सुरंगें, सेटलर और होम, अचानक युद्ध की तैयारी क्यों, ये देख सकते हो सवाल खड़ा करता है भाई, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देशों में खौफ फैला हुआ है। लगभग सभी यूरोपीय देश जो है अगले कुछ वर्षों में युद्ध के लिए तैयारी करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में बंकरों, सुरंगों और सेटलर की तैयारी शुरू हो चुका है। चलिए अब जानेंगे भारत की बड़ी खबरें, आपको एक एक करके पूरे इंडिया की खबरें यहां मिलेंगे। देखिए आखिर कौन है राज कुशवाहा, 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ, कहां फेल हुई भाई प्लानिंग, ये अपडेट निकल कर आ रही है, समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़ी अपडेट। देखो सोनम रघुवंशी हथियारों के संपर्क में थी, जैसे ही उसे पता चला कि हत्या में शामिल 3 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर उसके पास भी सिलेंडर करने लगे, ये अपडेट है। और देखो थाने में 4 लोगों की मौत के बाद रेलवे का बहुत बड़ा ऐलान, देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। अपडेट देखिए यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में सोमवार सुबह एक ट्रेन से गिरने की वजह से कम 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने की वजह से यह हादसा हुआ है, ये अपडेट निकल कर आ रही है। और देखो पाक को हथियार भेजने वाला तुर्की
चुकाएगा भारी कीमत। भाई देख सकते हो यहाँ पर भारी कीमत, अगर जो पाक को हथियार देता है उसे चुकाना पड़ेगा। जनरल जीडी बख्शी ने कहा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन पर पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा बनना चाहते हैं। सऊदी अरब को हटाकर तुर्की को मुस्लिम देश को बनाना चाहते हैं। ये अपडेट निकल कर आ रही है। देखो भारत पाकिस्तान के बीच, भारत अमेरिका के बीच दोस्ती या मजबूरी, ये देख सकते हो भारत और अमेरिका के बीच को लेकर अपडेट है। और देखिए राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति में कई परिवर्तन हो रहे हैं। भारत अमेरिका संबंधों को बेहतर होना हित में है और अमेरिका अंतरिक्ष संकटों में जूझ रहा है अभी। और देखो सिंधु नदी के पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर उसको पानी नसीब नहीं हो रहा है। भारत ने अपना पानी रोक दिया है। भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर तब तक कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक आतंकवाद से जुड़ी चिंताएं दूर नहीं होती और संधि को पूरी तरीके से नया रूप नहीं दिया जाएगा। और देखो उत्तर भारत में पड़ रही है झुलसा देने वाली गर्मी। लोग गर्मी से परेशान है, बहुत झुलसाने वाली गर्मी शुरुआत हो चुकी है। और देखिए यहाँ पे उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कई राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी, ऐसे में लोगों को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। आइए जानते हैं मानसून का जो अपडेट है, वो बहुत बड़ी अपडेट आएंगे। और उसके बाद चलिए अब जानते हैं बिहार की खबरें। देखो चिराग के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी ने किया है किनारा। यहां पर देख सकते हो भाई, ये आदमी कभी भी कोई काम नहीं किया है और इसे जो है आप लोग समझ लें जहां से भी खड़ा होगा। देखिए एनडीए के घटक दल होने के बावजूद भी एलजीआर प्रमुख चिराग के बिहार के विधानसभा चुनाव अकेले 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान के बाद सियासी हलचल मच चुका है। और देखो बिहार में मौसम विभाग का डबल अलर्ट, भाई देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी अलर्ट यहाँ पर आया है। और देखो बिहार के मौसम को लेकर जारी किए गए पूर्वानुमान में पटना मौसम विभाग केंद्र ने बताया 12-13 जून को मेघ गर्जन वज्रपात के भयंकर बारिश और बिहार के जिलों में जारी किया जाएगा। तो 12-13 जून को अपडेट निकल कर आ रही है बारिश होने की संभावना। और देखो पटना में दिन दहाड़े मां बेटी की हत्या, पिता की हालत गंभीर। भाई देख सकते हो यहाँ पर पटना से अपडेट निकल कर आ रही है। पटना में दिन दहाड़े मां बेटी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। परिजनों हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है? देखो बिहार में अब सड़क दुर्घटना में घायलों को अब केसलेस इलाज जो है कि मिलेगी सुविधा। भाई ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट। देखिए यहाँ पर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज जो है नमित अस्पताल में होगा। यदि उस व्यक्ति नमित अस्पताल के पीड़ित उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी तो ऐसे में अस्पताल घायलों को अविलंब जो है इसका करना पड़ेगा उसको। और देखो बिहार कांस्टेबल भर्ती में आवेदकों को भारी झटका, ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत भारी झटका लगा है। और देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में आवेदन हजारों का जो है तगड़ा झटका लगा है केंद्रीय बोर्ड ने। ये देख सकते हो कितने फॉर्म को रिजेक्ट किया है, 33,000 के लगभग। अब देखो बिहार के इस जिले में 27 करोड़ की लागत से 1.5 दर्जन सड़कों का हुआ है शिलान्यास किया गया है। ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट। सारण जिले के मांझी प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 27 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से दर्जनों सड़कों का शिलान्यास। आगे खबरों को देखते हैं। देखिए 370 हटाया, विकास का रास्ता दिखाया, ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट। 370 हटने से जो है 2014 में जब से नरेंद्र मोदी केंद्र प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश से मन की बात करना कभी बंद नहीं किया। वे देश के हर हिस्से के हर व्यक्ति से, और देखो तुर्की से व्यापार में जो है कटौती नहीं करेगी सरकार जो है। ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। और देखिए ये तुर्की से लेकर अपडेट निकल कर आ रही है। तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था, जिसके चलते दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध बिगड़ने लगे आसार में। हालांकि सरकार की नीति संकेत देती है। और देखो भारत की जीडीपी बढ़ने के बाद अब एक और खुशखबरी है, ये अपडेट निकल कर आ रही है। भारत की जीडीपी को बढ़कर देखने को मिल रही है, अच्छी बात है भारत की। और देखिए पिछले 11 साल में भारत में गरीबों की संख्या जो है 27.1% से घटकर केवल 5.3% रह गई है। ऐसे में देखा जा रहा है भारी भारत में गरीबी दूर हुआ है। और देखो यहाँ पर ईशरन राहुल ने ठोका अर्धशतक इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, ये अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। इंडिया ए ने रविवार को इंग्लैंड
लॉयंस के खिलाफ दूसरी पारी में 184 रन की बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में केएल राहुल और अभिमन्यु ईश्वरन ने अर्धशतकीय पारी खेली। और देखो मेक इन इंडिया का असर, सरकार ने डिफेंस एक्सपर्ट में लगाएगी लंबी छलांग। भाई ये अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट। भारत के रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जिससे देश वैश्विक स्तर पर टॉप 25 हथियार निर्यातकों में शामिल हो चुका है। और देखो हिमाचल में भारत विरोधी पोस्टर पर गिरफ्तारी, ये अपडेट निकल कर आ रही है हिमाचल से लेकर। बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पंटावा साहिब में सुलेमान नामक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर भारतीय विरोधी पोस्ट करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई तो ये अपडेट है, उसे गिरफ्तार कर ली गई है। अब चलिए जानते हैं बैंकिंग न्यूज पूरी तरीके से। आप लोग सारे लोग जो है बैंकिंग न्यूज देखेंगे, बहुत जरूरी है। पर डे आप लोग कमेंट जरूर करें भाई। देखो शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन भी तेजी, सेंसेक्स 400 अंक तक उछला है, देख सकते हो शेयर मार्केट का हालचाल। और भारतीय शेयर बाजारों में आगामी 9 जून को लगातार चौथे दिन भी तेजी जारी है। ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेत, बैंकिंग सेक्टर में नकदी बढ़ने की उम्मीद है। शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी हो रही है। और देखो सोना हुआ धड़ाम, चांदी 1,05,000 तक के पार पहुंच गया। ये बहुत बड़ी अपडेट, चांदी का रेट अभी बढ़ते ही जा रहा है कंटिन्यू। और सोने की कीमतों में भारी बड़ी गिरावट, 24 कैरेट गोल्ड 95,178 रुपया प्रति 10 ग्राम। चांदी देखो तेजी, एक्सपर्ट 1.20 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया है चांदी का दाम, समझ सकते हो। और देखो स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में सेंसेक्स में भी अधिक तेजी देखने को मिल रहा है। मार्केट अच्छे की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में सोमवार 9 जून को जोरदार तेजी को देखने मिली है। दोनों इंडेक्स बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे, कारोबार के दौरान ये बेहतरीन प्रदर्शन। और देखो डिफेंस और माइक्रो कैप स्टॉक ने भी मचाया है धमाल। भाई ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है डिफेंस और मैक्रो कैप स्टॉक को लेकर। मई का महीना खत्म हुआ, भारतीय शेयर बाजार में काफी दमदार रहा, खासकर डिफेंस और माइक्रो कैप शेयरों में जबरदस्त कमाई। निवेशकों का रुख अब पूरी तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है। और देखो एक और सरकारी बैंक ने दी है खुशखबरी, सस्ता किया है लोन को। भाई तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, तो ये बैंक ने किया है। और सेक्टर के इंडियन जितने भी बैंक हैं उन्होंने ये नई ब्याज दरें 9 जून 2025 से लागू की। यह बैंक द्वारा रेपो रेट में 0.5% की कटौती की गई थी। और देखो चाइना की इस कंपनी के साथ कारोबार को बढ़ाने की तैयारी में मुकेश अंबानी। भाई तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखो फैशन यहाँ पर रिटेल सीन और पार्टनर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने भारतीय सप्लायर बेस का तेजी से विस्तार किया। 6 से 12 महीनों का भारतीय ये अपडेट है। और देखो भारत की होगी शानदार शुरुआत, इंट्राडे में इन शेयरों पर रखे हैं अब फोकस। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, हफ्ते की होगी शानदार यहाँ पर। और वैश्विक मार्केट में आज भी रौनक संकेत मिल रहे हैं। और देखिए यहाँ पे सबसे दिन संकेत है इन्फोसिस के, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक के संकेत अपनी खास को अच्छी मूवमेंट कर रहे हैं। और देखो इन्वेस्टर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को उसको चिंता मत करना है, क्योंकि वाटरफील्ड एडवाइजर की जो विवेक राजामन ने कहा है मार्केट की जो है यहाँ पर ठीक दिख रही है। और प्राइस टू अर्निंग्स और प्राइस टू बुक्स दोनों भी अच्छे दिख रहे हैं। भाई तो ये अच्छी अपडेट है। और देखो पेट्रोल अभी 1.23 रुपये सस्ता हुआ, डीजल के रेट भी 2.45 रुपये अब सस्ता हुआ, देख सकते हो भाई। और देखो वहीं रसोई गैस का दाम 48 FN से घटकर 46 AFM हो गया है। तो अगर भारतीय मुद्रा के अनुसार कहा जाए तो 57, तो देख सकते हो भाई मोबाइल स्क्रीन पर देख लो। और देखो वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त तेजी को देखने को मिल रहा है, ये अपडेट निकल कर आ रही है वॉल स्ट्रीट को लेकर, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे अपडेट है कि एशियन स्टॉक मार्केट में मजबूत नौकरियों के आंकड़े और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। ऐसे बाजारों में तेजी है, इन्हीं संकेतों पर असर एशियाई बाजारों पर दिख रहा है। और भारतीय शेयरों से फिर रूठे हैं FPI। भाई भारतीय शेयरों से ये अपडेट निकल कर आ रही है। भारतीय शेयरों में अच्छा खासा अभी जो है रन किए थे निफ्टी। और यहाँ पर देखो ताजा सेलिंग के साथ ही 2025 में अब तक भारतीय शेयरों में FPI की ओर से
कुल निकासी देखो 1.1 लाख करोड़ रुपए का है। और देखो डिफेंस स्टॉक 2 पाए, डिफेंस स्टॉक जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं उसको अच्छी तरीके से वहां पर रन कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और देखो निफ्टी इंडिया के डिफेंस इंडेक्स में निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स इस साल तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला बना हुआ है, इसमें 30% की तेजी देखी गई है इसके तुलना में, अच्छी बात है। और देखो यहां पर इस तरीके से लाइक कर लो भाई, इस तरीके से सब्सक्राइब कर लो, इस तरीके से घंटी को दबाओ, सारे लोग ये